जो कर रहा है वो राम है, मैं तो बस एक छाया हूँ। जैसे साज पे सुर चलता है वैसी ही एक माया हूँ। जिस दिन मैं को त्याग दिया उस दिन प्रभु मुस्काए। हर दुख जैसे रूई बना सब संकट शरमाए। नाम भले मेरा हो जग में काम वही करवाते हैं। निमित्त बना के मुझको ही वो खुद ही आ जाते हैं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। कई वर्षों से नगर के प्रसिद्ध मंदिर में भंडारा होता जा रहा था। भक्तों की भीड़ उमड़ती थी और सबको भरपेट प्रसाद मिलता था। इस भंडारे के पीछे एक प्रतिष्ठित नाम था, नगर के बड़े सेठ जी। सेठ जी धन धान्य, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में अग्रणी थे। हर किसी की जुबान पर उनका नाम था। सेठ जी ने बहुत पुण्य कमाया है, उनके कारण ही इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सेवा कार्य कर रहे हैं। सेठ जी भी ये सब सुनते और मुस्कुराते, पर धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बीज अंकुरित होने लगा, अहंकार का बीज। उन्हें लगने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से है। वो सोचने लगे कि अगर वो ना करें तो ये भंडारा बंद हो जाएगा। एक दिन उस मंदिर में एक वृद्ध संत पधारे, शांत मुद्रा, ओजस्वी वाणी और सरल दृष्टि। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और जाते जाते सेठ जी को बुलाया और बोले, सेठ जी एक बात कहूँ? सेठ जी ने सिर झुकाया, हाँ महाराज, आदेश करो। सेठ जी, कभी ये मत समझना कि यह भंडारा आप कर रहे हैं। यह जो हो रहा है वो उस परम कृपालु की कृपा से हो रहा है। हम तुम तो निमित्त मात्र हैं। सेठ जी ने थोड़ी संकोच भरी मुस्कान दी, लेकिन बोले कुछ नहीं। संत ने आगे कहा, बिना उसकी इच्छा के तो हम सामने रखी थाली से ग्रास तक नहीं उठा सकते, और यदि उसका नाम न लिखा हो तो हाथ में लिया हुआ कोर भी हमारे मुंह तक नहीं पहुंचता। फिर संत बोले, तुम यही मानना कि यह प्रभु का ही काम है जो वो तुमसे करवा रहे हैं। जो दान भी होता है, सेवा भी होती है, उसका वास्तविक स्वामी वही है। हम तो बस उसके माध्यम हैं। जो ये समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना कहकर संत चले गए। पर सेठ जी का मन विचलित हो गया। क्या दाने दाने पर नाम लिखा होता है? क्या वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर सकते? भूख लगी थी। सेठ जी भंडार कक्ष में गए, एक थाली में भोजन परोसा और सोचते हुए बोले, ये भोजन मेरे ही धन से आया है, मेरी ही व्यवस्था है। इसे मैं खुद ही खा रहा हूँ। अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। जैसे ही उन्होंने पहला गिलास हाथ में लिया, उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से घबराई आवाज़ आई, सेठ जी जल्दी आइए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। सेठ जी का पूरा शरीर कांप उठा। थाली वहीं छोड़ वे दौड़ते हुए अस्पताल पहुँचे। वहाँ देखा कि उनका बेटा स्ट्रेचर पर है, पर अब खतरे से बाहर है। पत्नी ने रोते हुए बताया, डॉक्टर ने कहा है कि समय पर लाया गया, नहीं तो जान का खतरा था। सेठ जी ने राहत की सांस ली और पास ही कुर्सी पर बैठ गए। भूख से व्याकुल थे, चेहरे पर चिंता और थकान दोनों थी। पत्नी ने अपने थैले से चावल का दोना निकाला और कहा, यह प्रसाद है, मैं अपने लिए लाई थी, खा लो। सेठ जी ने वो चावल लिया और बड़े प्रेम से खा लिया। फिर पूछा, तुमने खाया नहीं? पत्नी मुस्कुरा कर बोली, लेकर तो अपने लिए आई थी, पर शायद उस दोने पर राम जी ने आपका नाम लिखा था। बस वहीं पर सेठ जी को संत की सारी बातें याद आ गई। आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन कहा, प्रभु मैं अज्ञानी था, सब कुछ अपने नाम से करता रहा। आज जान गया हूँ कि कुछ भी मेरा नहीं है, ना धन, ना प्रतिष्ठा, ना सेवा, ना भोजन, ना संतान, सब कुछ आप ही का है। उस दिन से सेठ जी ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। मंदिर में अब भी भंडारा होता था, पहले जैसा ही, पर अब नाम पट्टिका पर लिखा होता था, संपूर्ण सेवा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित।
सेठ जी अब हर किसी से कहते, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी है मेरे राम मुझसे करवा रहे हैं, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ। जीवन का सार यही है, जो मैं को मिटा देता है वो प्रभु के सबसे निकट पहुँच जाता है। जैसे नदी अपना नाम छोड़ सागर में समा जाती है, वैसे ही भक्त अपने अहम को प्रभु में समर्पित कर देता है। निज चरणों की दे दो भक्ति, बस यही वरदान हो, हर श्वास में बसूं तुम्हारी, इतना सा ही ज्ञान हो। वाणी में हो प्रेम रस, कर्म बने अर्पण तेरा, जीवन के हर मोड़ पर साथ हाथ थामे मेरा। ना चाहूँ कोई मान मैं, ना यश का कोई लोभ हो, बस तू ही करवा ले मुझसे, मैं तेरा निमित्त बन जाऊँ प्रभु। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।